भगवान के नाम की माला जप रहे या गिनती गिर रहे। सटक गुरिया सटक नारायण, मिल जाए मोय नारायण। नारायण कब मिल जाएंगे, बस अपनी माला से आस्था जोड़े। हमने एक माला कर ली, दो माला कर ली, तीन माला कर ली, चार माला का जाप कर लिए, पूरी 5 माला हो गई। चलो अब बंद करते। एक बात बताओ, क्या भगवान पर एहसान कर रहे आप? क्या उस परमात्मा पे एहसान कर रहे हैं कि हमने 2 माला जप ली, 3 माला जप ली? सब मूर्खता के काम भरे पड़े संसार। उसके लिए गिनती क्या गिनना है? इसका मतलब ये है कि नाम जप और परमात्मा को पाने का जप, दोनों का विचित्र भेद। नाम जप रटना भया, शब्द उचारे सोई। रट रट पीहू मर गई, पपीहा पानी न होए। बरसात में पपीहा टे 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 पिया 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 पीछे। क्या हम रोज शक्कर शक्कर चिल्लाने से मुंह मीठा हो जाता है? हमें तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप नाम जप करते हैं तो आपको पता नहीं हो जाता होगा, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। लेकिन हम तो ये जानते, जब तक चीनी मुंह पर नहीं रखेगी तब तक मुंह मीठा नहीं होगा। जब तक वास्तविकता वो नाम रटने से नहीं, सच्चे मन से उसका स्मरण जब तक हम नहीं उसका कर पाएंगे, तब तक वो हमें प्राप्ति नहीं होने वाली है। प्राप्ति हमें सच्ची लगन कराती है, पर जप नहीं। माला फेरत जुग भया गया, न मन का फेर। कर का मन का फेर ले, मन का मन का फेर। माला फेरने से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि माला पर हमारा पूरा ध्यान है, परमात्मा पर नहीं। माला फेंक दे, माला का वास्तविक तात्पर्य ये नहीं है। माला का वास्तविक तात्पर्य बिगड़े हुए पशुओं को ढुलना डालने का है, बिगड़े हुए लोगों को ढुलना डालने का तात्पर्य है। जो बिगड़े हुए पशु होते हैं उनको ढुलना डाला जाता है कि जब वो भागेंगे तो ढुलना दोनों पैरों में टकराएगा और पीड़ा होगी, और तुम भागोगे नहीं, रुक जाओगे, धीरे चलोगे। यही ढुलना का तात्पर्य है। तो जो लोग बिगड़े हुए हैं और गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, वो कंठ डाल देते हैं, माला डाल देते हैं कि पकड़, ये तू अब संभल के चलेगा। जब तू भागेगा, उल्टा सीधा चलेगा,
भागने का तात्पर्य है कि जब तू उल्टा सीधा चलेगा तो तुझे ये माला की गणना याद आएगी कि हमारा गुरु का दिया हुआ ये वचन है, ये हमारा गुरु का दिया हुआ एक माला है, एक कंठ है जो हमारे गले में पड़ा है। इसकी जो लोग शब्द को निभा करके चलते वो सदा सत्य के मार्ग पर चलते। माला का तात्पर्य वास्तविक यही है। माला का तात्पर्य फेरने से माध्यम नहीं है, जपने से माध्यम नहीं है। वास्तविक परमात्मा का जप माला नहीं, ये तो एक रटना है, किसी चीज को याद करना। चलो एक माला के सहारे हम उसको याद कर लेते, जब याद हो गया तो फिर उसमें क्यों स्मरण। अपने मन की माला फेर, मन के कंठ में उस परमात्मा का निवास कर, मन की सूरत उस परमात्मा में जोड़, जो एक प्रेम के माध्यम से जुड़ाव होता है। क्यों प्रेम नारायण परवश किया, प्रेम से जाने और प्रेम विराज हृदय किया, तो परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा वास्तविक प्रकट हो जाता है, लेकिन माला के जाप से नहीं, अंतःकरण के याद से, अंतःकरण से किए गए ध्यान से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अंतःकरण से उस परमात्मा के आनंद स्वरूप को जानना प्राप्ति होती है। जैसे वस्तु खोई संसार में कीमती वस्तु चुराए, जब ऐसो कष्ट हमें लागे तो पिया मोरे मिल जाए। जो हमारी संसार में कीमती वस्तु जब खो जाती है, हम उसको किस प्रकार से ढूंढते हैं। क्या हम उसका नाम 10 बार लेने से हमें वो मिल जाएगी, या हम 50 बार नाम लेने से वो वस्तु हमें मिल जाएगी। हम उसका 1 लाख नाम लेने में से उस वस्तु मिल जाएगी। एक विचार कीजिए, जब तक हम उसको सच्ची लगन से उसको खोजे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। खोजिए, सिर का पसीना नीचे जब तक नहीं उतर जाएगा, वास्तविक वो कष्ट नहीं आपको मिलेगा जो आपकी कीमती वस्तु खोने से मिली है। तब तक वास्तविक तेरा पिया तुझे नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यही है कि माला जप छोड़, अपने मन का जप कर, अपने उस परमात्मा का स्मरण कर जो वास्तविक तुझे प्राप्त कराएगा। शब्द की सूरत सुई का धागा, शब्द की जो सूरत है जैसे सुई और धागा का जोड़ होता है, इसी प्रकार परमात्मा का शब्द है। जो वास्तविकता को जान जाता है उसे वास्तव में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। इसीलिए माला जब छोड़, कुछ नहीं होने वाला है। तो अंतःकरण से उस परमात्मा का स्मरण कर, उसका जाप कर, हृदय से उस परम तत्व को याद कर, वास्तविक तुझे प्राप्त हो जाएगा। आप हमेशा
सत्संग करते रहिए, सत्य ज्ञान हृदय में विराजिए, जिससे तेरी आत्मा का कल्याण हो। हमेशा आप उस परमात्मा की शरण में जुड़े रहें, जिससे संसार के आवागमन समाप्त होंगे। तेरा जप सच्चा यही होगा। सत्य गुरुदेव।